बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उनके घरों, दुकानों को जलाया जा रहा है। महिलाओं को हवस का शिकार बनाया जा रहा है और अब पाकिस्तान में भी हिंदुओं पर तालिबानी फरमान सुनाया गया है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को कमजोर करने और एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने की कवायद चल रही है। ये कवायद पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने की है। उनका एक ऐसा बयान सामने आया जिसने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने इस्लामाबाद में मौलवियों के बीच ये बयान दिया है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर संकट मंडरा रहा है और वो भारत आना चाहते हैं, तो वहीं पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर भी अब एक फरमान सुनाया गया है, जिसे सुनकर सरकार अब और चिंतित हो सकती है, क्योंकि हिंदू जिस जिस देश में हैं वहां सताए जा रहे हैं, उन्हें अलग थलग महसूस कराया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। और एक बार फिर राष्ट्रीय उलेमा सम्मेलन में पाकिस्तान जनरल मुनीर के भाषण से साफ लगा कि उनको पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसी हालत होने का डर सता रहा है और पाकिस्तान में वो एक धर्म को मानने वालों की एकता बढ़ाना चाहते हैं। जनरल मुनीर ने अपने भाषण में कहा, जो शरिया और संविधान को नहीं मानते हैं वे पाकिस्तानी नहीं हैं। सेना प्रमुख के इस बयान के बाद सवाल उठना लाजमी है कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनका क्या होगा। यदि वे इस्लामी शरिया कानून को नहीं मानेंगे तो क्या उन्हें पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाएगा या फिर उनको पाकिस्तान का नागरिक नहीं समझा जाएगा। भाषण के दौरान असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की हमेशा कोशिश रही है कि देश में शांति व्यवस्था कायम रहे और सभी लोग कानून का पालन करते रहें। उन्होंने उलेमाओं से समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करने की अपील की। रिपोर्ट के मुताबिक पाक सेना प्रमुख ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता और जीवन शैली हमारे देश का आदर्श नहीं है। हमें अपनी तहजीब पर गर्व होना चाहिए। इस्लाम को मानने वालों की सभ्यता पश्चिमी देशों से अलग है। मुसलमानों को पैगंबर के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। सेना प्रमुख को डर है कि कहीं हिंदू ताकतवर न हो जाएं, उनके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध न करने लगे और उनकी आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि पाकिस्तान को घुटने न टेकने पड़े। सेना प्रमुख को ये भी डर है कि कहीं युद्ध न हो जाए, इसलिए मौलानाओं से कह रहे हैं कि जो शरिया को मानते हैं वही पाकिस्तानी है और उन्हें एक साथ होना चाहिए। देश में ऐसी अलगाववादी भावना आखिर खुले तौर पर इशारा करती है कि हिंदुओं को कमजोर करना चाहते हैं। वहीं बांग्लादेश में भले ही नई सरकार बन गई है, लेकिन वहां हिंसा अभी भी जारी है। प्रदर्शनकारी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में कई हिंदू परिवार अपने घर छोड़कर भारत आना चाहते हैं। हजारों की तादाद में हिंदू समुदाय के लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद हैं। बंगाल के कूच बिहार के सीतालकुची में करीब 1000 बांग्लादेशी जलाशय में खड़े होकर बीएसएफ से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें भारत में प्रवेश की इजाजत दी जाए। अब आलम समझिए कि कैसे हिंदू रह रहे होंगे, कैसे उनके साथ सलूक हो रहा है और अब उनका सहारा कोई है तो एकमात्र भारत है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।